सेकेंड हेयर स्टाइल, उसमें मैं आज सिर्फ फ्रंट में क्या वेरिएशन करना है वो दिखाती हूँ। पीछे सिंपल बन रख के फ्रंट का साइड पार्टिंग का वेरिएशन। तो सबसे पहले मिडल पार्टिंग, ठीक है। मिडल पार्टिंग में भी सिर्फ फ्रंट में वेरिएशन के पार्ट अलग कर रही हूँ, जितना मेरे को फ्रंट वेरिएशन के लिए चाहिए उतना ही प्रॉपर वन लाइन। सेम अदर साइड, पीछे बन बनाने के लिए ईयर से पार्टिंग, पीछे राउंड बन बनाएंगे आज। अभी यहाँ पे ये वाले पार्ट को शाइन स्प्रे, यहाँ पे इसका पफ क्रिएट करना है। पहले पफ करेंगे और सिर्फ फ्रंट वेरिएशन है तो पहले पीछे का पार्ट कंप्लीट करना है, फिर ही आपको आगे का लेना है। मैं इसमें अभी वापस से वो पफ करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल ले रही हूँ इसको। अभी पफ करने का आइडिया आ गया रहेगा ना सबको। अभी सिर्फ लेना है, होल्ड करो। आपको अगर यही चीज को यू पिन के साथ अटैच करनी है तो आप यू पिन से रबर बैंड में अटैच कर दो और फिर इसको रबर बैंड ले लेते। कभी भी हेयर स्टाइल में आप बिना पफ के आप हेयर स्टाइल कभी भी नहीं करोगे, हमेशा हल्का सा पफ तो करना ही करना है। इसको ऊपर की साइड में लेंगे, यहाँ पे पिन कर देंगे। बड़ी वाली यू पिन, सॉरी बॉबी पिन यूज करनी है। क्रॉस में एक के ऊपर एक, तो यहां से होगी और दो वो साइड से।
अब ये यहाँ पे आपको स्टफिंग ऐड करना है कि नहीं, ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो आप राउंड शेप का या बड़ा वाला, अगर कुछ वेरिएशन करना है उसके ऊपर तो आप अटैच करके फिर आप इसके ऊपर ये ऐसे स्प्रेड कर दो। अगर कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल ही रखना है, तो कुछ भी ऐड मत करो, सीधा सा इसको लो। सबसे पहले इस पे शाइन स्प्रे करो। शाइन स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करके आपको जितना बन रखना है उतना पकड़ लो, पोजीशन देख लो कितना चाहिए, उस पे नीचे रबर बैंड अटैच कर दो। अभी ये जो एक्स्ट्रा बाल है हम इसको अंदर के साइड में डाल देंगे, और ये यहाँ पे नीचे की साइड में जहाँ पे अपना रबर बैंड है उसको भी ऐसे अंदर डाल दो, और यहाँ पे ऐसे पकड़ के आपको बड़ी वाली बॉबी पिन एक के ऊपर एक यहाँ से डालेंगे और एक ऑपोजिट साइड से, एक ये साइड से, उसको क्रॉस में होनी चाहिए ताकि वो लॉक हो जाए। हुआ? और सबको अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दो। कहीं से कोई पार्ट दबा हुआ रहेगा तो इसको एक बार अच्छे से लॉक हो जाए, उसके बाद ओपन थोड़ा खोल दो चाहिए तो। ये विदाउट स्टफिंग। अगर बाल किसी के क्लाइंट के कम रहते हैं ना तो पहले थोड़ा बैक कॉमिंग कर लो। जब मैं ऊपर उठाया था ना और फिर नीचे लिया रबर बैंड के लिए, उसके पहले ही आप बालों को नीचे से बैक कॉमिंग करो और फिर नीचे रखो, तो ही ये बाउंस आएगा। या अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, आप वहां पे ये स्टफिंग ऐड करो और फिर उसके ऊपर आप बालों को रो, इसके ऊपर फिर लास्ट में फाइनल हार्ड स्प्रे। और ये पार्ट को एंड करना है तो जैसे हमने पहले भी किया था वैसे ही इनविजिबल यूपिन से हल्का सा एक पार्ट लेके उसको लॉक कर दो, दोनों साइड में लॉक कर दो। नेक्स्ट पार्ट साइड पार्टिंग करेंगे। आपको जो भी साइड वेरिएशन करना है वो सेट कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ राइट साइड में अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी के फेस पे राइट साइड नहीं सूट होता तो आप उसको लेफ्ट साइड में भी टर्न कर सकते हो। सबसे पहले ये पार्ट करेंगे और फिर यहाँ का पोजीशन देंगे वेरिएशन। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर उठाना है, स्ट्रेट नहीं लेना है। कभी भी साइड का पार्ट लेंगे ना तो आपको क्रॉस में ही पकड़ना है, क्रॉस में पकड़ो, बैक कॉमिंग हल्का सा, उसको अच्छे से इसके साथ में मर्ज करो, अलग से नहीं दिखे, वैसे मर्ज करो। इसके साथ में ये देखो यहाँ पे कैसे मैंने उसको मर्ज कर दिया है दोनों को, तो जो भी साइड से दिखेगा उसको अलग से नहीं दिखाई देगा। ये मैंने ऐसे लिया, इसको ऐसे रखा, इसको भी यहाँ पे अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ और इसकी पोजीशन में नीचे लेके आप यहाँ पे उसको नीचे यूपिन अटैच करो और इसको हार्ड, एक बार फिक्स हो गया तो उसको हार्ड स्प्रे कर दो। फिर वन साइड, ठीक है। अभी यहाँ पे हम वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। ये वेरिएशन में हम स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करेंगे।
इसमें कैसे लेना है आपको, एक 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 ऐसे सीधा सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन करनी है। एक एक स्ट्रेट लाइन ली, दिखती है आपको एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे तक की स्ट्रेट लाइन, ऐसे आड़ी नहीं ली है मैंने, ऊपर से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। कोम किया, पूरे इसको शाइन स्प्रे करो। ठीक है, फिर जैसे हम नॉर्मल चोटी बनाते हैं, राइट, ब्रेड वाली चोटी सबको आती रहेगी, वैसे ही एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक, दूसरा, हल्का हल्का दो दो लिया, 2 चोटी बनाई। इसको अपनी फिंगर को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और ऊपर से लेके नीचे तक के बाल को नीचे 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 स्प्रेड करना है। दिख रहा है स्प्रेडिंग, वैसे ही दूसरे इसको। कभी भी हम यहाँ पे करेंगे फिर ऊपर जाएंगे ना तो ये पार्ट खींच जाएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट कर रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक जाओ, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे किया तो ये देखो ये गया, तो ये किया, फिर इसको किया, फिर इसको करना है, तो लाइन से ऊपर से नीचे जाना है, बीच में कोई भी हाथ लगाना नहीं है। ये हुआ, वापस से करो, दो 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 करते जाओ और उसको स्प्रेड करते जाओ, तो बहुत इजीली आपका स्प्रेडिंग होगा। ये किया, वापस से, जितना अच्छे से आपका स्प्रेड होगा उतना अच्छा लुक आएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा खींचना है आपको, और इक्वल ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे स्प्रेड करते करते जाओ। ये देखो, ये लिया बाल, इसको यहाँ पे पकड़ा और नीचे 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 स्प्रेड कर लिया। वापस से ये थोड़ा खींचा, स्प्रेड किया, वापस से ऊपर से लिया, स्प्रेड 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 स्प्रेड। और स्प्रेडिंग सबका एक जैसा होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको जितना पीछे तक लेके जाना है ना, दिखाना है ना, उतना पीछे तक आप ये इसके ऊपर क्रिएशन दिखा सकते हो। अभी ये नई पार्ट दिखाना है आप, तो यहाँ से ही ले लो उसको। ठीक है, यहाँ पे फिर जितना नीचे तक जाना है उतना नीचे तक जाके इधर लॉक कर दो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये खड़ा है, अभी इसको हम खड़ा तो ऐसे तो नहीं रख सकते, हमको ऐसे इसको बिठाना पड़ेगा। तो हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग कैसे बिठाएंगे, यूपिन लेंगे, सीधा जितना पोजीशन है उसमें पोजीशन में पहले यूपिन को अटैच करेंगे, फिर थोड़ा नीचे, और फिर हमारे बालों के साथ में उसको नीचे की तरफ, तो ये खुद से नीचे की तरफ पोजीशन हो जाएगी इसकी बालों की। यहाँ पे भी सेम, अगर बाल रियल हेयर कभी उठे हुए रहेंगे ना, तो इसको ऐसे डालो, नीचे की तरफ बाल करो और उसको लॉक कर दो। देखो, और यहाँ पे भी अलग अलग दिखाना रहेगा, एक 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 पार्ट, तो आप यहाँ पे भी यूपिन लगा के उसको रख सकते हो अलग से, तो एक 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 पार्ट मर्ज नहीं होगा, अलग अलग दिखेगा ऐसे। और फिर इसको हार्ड स्प्रे करते जाओ।
हार्ड स्प्रे करना ज़रूरी है। जब आप नीचे से प्रेस करोगे तो ये ऐसे ही खुद से नहीं होगा, उसके ऊपर हार्ड स्प्रे ज़रूरी है। वैसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन वैसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। आप पे है आपको कितने पार्ट करने हैं आगे की तरफ। सेकेंड पार्ट लिया, अच्छे से कोम करो। शाइन स्प्रे, स्प्रेडिंग का टेक्निक जब भी हम यूज करने वाले हैं तभी शाइन स्प्रे करना नहीं भूलना है। शाइन स्प्रे की वजह से ही आपका स्प्रेडिंग एकदम स्मूथली और अच्छे से दिखाई देगा। कभी बालों में, रियल हेयर में रफ टेक्सचर रहता है ना, वो भी शाइन स्प्रे से एक सेट हो जाएंगे बाल। तो शाइन स्प्रे जरूरी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कैसे स्प्रेड कर रही हूँ? किसी को कोई डाउट्स है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो पूछो। देखो, ये मेरा सेकेंड पार्ट, इसको मैं बहुत पीछे पीछे तक नहीं लेके जा रही हूँ। आप ये जो पूरा है आप पूरा करना है आपको, पूरा पीछे तक। चलो दिखाई देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया आए किधर तक क्या लुक रहेगा। अभी ये पहले वाले को ढकना नहीं है, ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके दूसरे पार्ट को उसके नीचे से ही स्टार्ट करना है। वापस से यहाँ पे यूपिन डाली और नीचे करके थोड़ा सा इसको अलग किया और हार्ड स्प्रे। देखो, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आप 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ फ्रंट में ही वेरिएशन किया है, तो भी देखो पीछे तक का उसका वेरिएशन किया गया, तो और ज्यादा वेरिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, वही वेरिएशन हमारा बन पे भी आ रहा है। अगर ये पार्ट को आपको प्लेन नहीं डालना है तो इसको भी ऐसे ही स्प्रेड करके बन के ऊपर एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो। क्रॉस में भी बहुत अच्छा लगता है।
और बहुत टाइट टाइट भी ये चोटी नहीं बनानी है आपको, जितना बने उतना थोड़ा थोड़ा लूज रखना है। बहुत टाइट रहेगी तो भी वो स्प्रेड नहीं होगी अच्छे से। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ आ रहा है। हाँ ओके। स्प्रेडिंग और पुलिंग दोनों का प्रैक्टिस करना। इसके नीचे से ही लिया, ठीक है। ये पार्ट, इसको भी आप सेम वैसे ही लो। फ्रंट का ढाल करने के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है अपने को, क्योंकि पीछे से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। मतलब समझी नहीं क्या ये वाला? फ्रंट फ्रंट फोरहेड के ऊपर जो है, ये क्योंकि ना? उसके लिए फॉल जो है। हाँ क्योंकि हम चोटी कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, हाँ वो चोटी वाला। चोटी करे तो ऐसा इतना कुछ नहीं है कि आपको ये मतलब इसका मैंने कैसे, देखो मैंने बहुत लंबे से पकड़ा है, बहुत ऊपर से ओके। मैंने चोटी स्टार्ट नहीं की है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे ये चोटी बनाई ना, तो मैंने इतना ऊपर से हाँ। चोटी नहीं स्टार्ट की। देखो ये मैंने स्टार्ट नहीं की, इधर से स्टार्ट नहीं की है मैंने। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, हाँ। हल्का सा पार्ट, मेरे को इतना प्लेन पार्ट चाहिए था जो फ्रंट में मेरे दिखेगा, और जो आईब्रो लेवल है वहां से मैंने मेरी चोटी स्टार्ट की है। तो यही पोजीशन आपको भी ओके रखनी है। ये मैंने ओके यहाँ ओके। पे पकड़ा, बहुत नीचे से मैंने चोटी स्टार्ट की, दिख रहा है? देखो मैंने इतना ऊपर से स्टार्ट नहीं की है। तो ये इतना बड़ा पोर्शन मिला मेरे को, स्प्रेड करूंगी तो वो खुद से मेरा फ्रंट का ढाल बन गया। देखो ये देखो, दिख रहा है? तो चोटी इधर से स्टार्ट नहीं करो, इतना लेवल पे बाद में स्टार्ट करो। अभी ये मेरा बाल नीचे चला गया, तो मेरे को इतना नीचे नहीं रखना है, तो इसको ऊपर लो, पकड़ो ऊपर, और यू पिन को ऊपर के डायरेक्शन में सेट करो। ये सारे बालों को लिया, ऊपर पकड़ लिया और हल्का सा ऊपर रखा। देखो खुद से वो ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा। अभी ये ऊपर की तरफ सेट हुआ, तो आपको ये ऊपर से स्प्रे नहीं करना है, आप स्प्रे नीचे से ऊपर करोगे, ताकि बाल खुद से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, और उसको नीचे से ऐसे प्रेस करो ताकि ये ऊपर से ही नीचे फॉल हो। अभी यहाँ पे ऊपर गया, अभी आपको यहाँ पे नीचे चाहिए, ये पोजीशन नीचे चाहिए, तो दूसरा यू पिन लो और यहाँ पे पकड़ के ये बाल को नीचे डालो, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे आएगा, जो बोलते हैं ना यू शेप। और यहाँ पे फिर ऊपर से स्प्रे करो, तो ये ऊपर से नीचे स्प्रेड हुआ, और ये आगे से ऊपर, मतलब ऊपर से झाड़ बना, दिखा? जितना ऊपर आपको क्रिएट करना है ना, उतना ऊपर आप रखो इसको। ये देखो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक क्रिएट किया उसको। तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से, ऊपर से, यहाँ पे मैंने ऊपर लिया, ऊपर करना था मेरे को, यहाँ पे नीचे करना था, तो मैंने यूपिन नीचे की डायरेक्शन में सेट किया है, तो ये खुद से एक शेप बन गया। और फिर यहाँ पे नॉर्मल, या तो ये चोटी बनाओ, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको प्लेन पार्ट भी कोई कोई अभी बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ये एक चोटी वाला लुक तो आप लोग को सबको समझ में आया रहेगा। अगर आगे का फ्रंट लुक और भी सिंपल रखना है,
मतलब आगे दिखाना है ऊपर की तरफ, तो क्या करो आप, यहाँ पे मैं ऐसे पकड़ूंगी, हाथ मेरा देखो कैसे है, बालों को ऐसे पकड़ा है, यहाँ से बालों को थोड़ा ऊपर स्प्रेड करो, ऊपर स्प्रेड किया, यहाँ से स्प्रे करो, स्प्रे कर दिया, यू पिन लो और सिर्फ उसको ऊपर के डायरेक्शन में सेट करो, सेट होने दो, ब्लो करके तुरंत उसको ड्राई करो। एक बार ये सेट हो गया, फिर आप उसको यहाँ पे पकड़ो और नीचे के बालों को कोम करो। ये ऊपर के डायरेक्शन में सेट होने के बाद आप इसको नीचे से सिंपल ऐसे ऊपर डालो और यहाँ से स्प्रेड करो, खुद से ऊपर से नीचे स्प्रेड होगा और इसको यहाँ पे लॉक कर दो। जैसे मैंने ये एक साथ लिया है ना, तो आप ये क्या कर सकते हो, एक चोटी बनाओ एक प्लेन पार्ट रखो, एक चोटी बनाओ एक प्लेन पार्ट रखो, ऑल्टरनेट भी कर सकती हो, तो अलग वेरिएशन हो गया उसका भी आपका लुक। देखो मैंने सिर्फ आगे का एक प्लेन पार्ट रखा है, उसको चोटी, कभी कभी किसी के फोरहेड पे ये चोटी लेते ना आगे, तो नहीं सूट करता और नहीं अच्छा लगता है, तो उसकी जगह पे हम आगे का सिर्फ एक ही पार्ट को प्लेन कर दिया मैंने, और पीछे का पार्ट को मैंने चोटी में वेरिएशन दे दिया। यही हम चीज ना मिडल पार्ट में भी करके हम दोनों पार्ट को कर सकते हैं, मिडल पार्ट करो और यहाँ पे भी करो, और वही वेरिएशन यहाँ पे भी करो चोटी का, जैसे मैंने ये चोटी बनाई वो मिडल में भी आप कर सकते हो। और यही चीज वापस से रिपीट करती हूँ, जो मैंने एक साथ 3 चोटी बनाई उसकी जगह पे एक चोटी बनाओ, एक वाला पहला दूसरा पार्ट ये ऐसे प्लेन पार्ट लो, वापस तीसरा चोटी बनाओ, चौथा पार्ट प्लेन लो। ऑल्टरनेट में भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है, ऑल्टरनेट वाला भी। समझ में आया मैंने क्या ऑल्टरनेट क्या बोला? समझा ना आप लोग को मैं कैसे बोल रही हूँ ऑल्टरनेट भी? हाँ हाँ हाँ, समझ हाँ में आया। ओके। तो मतलब एक ही वेरिएशन का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। यही चीज मैं साइड में दिखाया, यही चीज को मैं ऑल्टरनेट भी बोल रही हूँ करने। यही चीज को आप चारों को ब्रेड करो, या चारों में से 3 ब्रेड किया और एक पार्ट को सिंपल लिया, वही चीज को हम मिडल पार्ट में बालों को डिवाइड करो, दोनों साइड में वेरिएशन दिखाओ और बीच में मांग टिक्का डालो, तो ये आपका ये वेस्टर्न लुक दिखाया। आप मिडल पार्ट करोगे तो वही लुक आपका ट्रेडिशनल हो जाएगा। और यही सेम चीज जो मैंने, मेरा बन इतना तक ही आया ना ये वेरिएशन, अगर मैं ये अंदर नहीं डालती और इसका भी सेम ब्रेड करती हूँ, तो एक ब्रेड यहाँ से लो, एक ब्रेड को उसके नीचे से लो, दूसरा यहाँ से लो, तीसरे ब्रेड को यहाँ पे डालो, तो यही सेम चीज आपकी बन पे पूरा नीचे तक आएगा। तो ये जो मेरा इतना स्प्रेड है ना, वो और स्प्रेड इतना होके पूरा दिखेगा आपका, वो मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को कल की, दोनों साइड में ब्रेड करके नीचे तक कैसे जाते हैं। आई थिंक आइडिया आया रहेगा, बट स्टिल करके दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे लेना है दोनों साइड से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी? No. अभी ये सब बाल ऐसे खड़े, तो हमें खड़े नहीं चाहिए रहेंगे ना, सेम आप पिन डालो, बाल पिन को नीचे लो, थोड़ा क्रॉस करो और उसको अटैच कर दो, तो बाल खुद से सब नीचे नीचे सेट हो जाएंगे। कभी कभी किसी को ऐसे खड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो नीचे सेट ही चाहिए रहता है, तो पिन, यू पिन से हम उसको सेट कर सकते हैं। ये बालों को अभी ये ऊपर है, इसको डालो, क्रॉस करो और फिर ऊपर खींचो, डालना है, नीचे की तरफ यू पिन करनी है, टेढ़ी करो और फिर उसको ऊपर पुश कर दो, तो वो खुद से नीचे सेट होगा। और फिर उसके ऊपर हार्ड स्प्रे करो और लेट हिम ड्राई, ड्राई होने तक उसको रहने दो। हो गया 2 मिनट के बाद फिर उसको निकालना, तुरंत के तुरंत स्प्रे करके यूपिन निकाल दोगे तो वापस वो वही पोजीशन पे आ जाएगा बाल आपका, तो वो नहीं करोगे कभी भी। ठीक है, चलो अभी और कोई क्वेरी रहेगी किसी को भी कुछ भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो।
या और भी कुछ बोलना है आप लोगों को? कुछ कोई भी पार्ट, ये हेयर स्टाइल में 2 हेयर स्टाइल का वेरिएशन दिखा है, उसमें नहीं समझ में आया रहेगा तो